गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेज ड्यूअल कन्वर्टर, चैप्टर नंबर 3 से आईईसी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ड्यूअल कन्वर्टर में ड्यूअल कन्वर्टर्स का इंट्रोडक्शन, ड्यूअल कन्वर्टर क्या होते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ड्यूअल कन्वर्टर्स, कौन कौन से मोड थे उसमें। दो तरह के मोड आपको याद हो तो हमने पढ़ाए हैं, पहले नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड और दूसरा सर्कुलेटिंग करंट मोड। इसके बाद हमने पढ़ा था आइडियल कन्वर्टर। आइडियल कन्वर्टर क्या होता है और कैसे कैसे उसकी वर्किंग होती है और क्या क्या उसका आउटपुट्स निकल के आता है, उसके जो फायरिंग एंगल्स थे अल्फा 1 और अल्फा 2 कितना हो सकता है, कब कब चेंज होता है और कितना डिग्री वो मैक्सिमम वरी कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर। तो सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक है थ्री फेज ड्यूअल कन्वर्टर के थ्री फेज ड्यूअल कन्वर्टर क्या होता है। जैसे हमको याद हो तो हमने सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर जब पढ़ा था तो वहां पर क्या था, जो वो थी हमारी पावर सप्लाई वो सिंगल फेज थी, और यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस है कि उसकी यहाँ पर जो थ्री फेज में ड्यूअल कन्वर्टर में जो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो थ्री फेज एसी सप्लाई यूज कर रहे हैं। इसमें भी कन्वर्टर 1 एज ए रेक्टिफायर यूज होगा जैसे सिंगल फेज में हुआ था, और यहाँ पर कन्वर्टर 2 एज ए इन्वर्टर ही यूज होगा जैसे कि पहले भी हमने सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर में यूज किया था। और एंटी पैरेलल असेंबली ही रहेगी क्योंकि लोड के थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इनके इन बिटवीन लोड कनेक्ट है। इसके बाद है कि सबसे पहले क्या होता है, हम एक थ्री फेज एसी सप्लाई कन्वर्टर 1 जो कि एज ए रेक्टिफायर काम कर रहा है उसको देते हैं, और ये इसको एक, क्योंकि एज ए रेक्टिफायर ये काम कर रहा है तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में, तो ये इसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद वह डीसी हम फिल्टर्स को देंगे ताकि फिल्टर्स क्या करें, फिल्टर्स उसमें से स्पाइक्स रिमूव कर देंगे और एक प्योर डीसी हमको मिल जाएगी जिसको हम फीड कर देंगे किसको, लोड को। जब ये लोड को यहाँ पर फीड कर देंगे हम एक प्योर डीसी, तो ये जो लोड है उसको आगे पास ऑन कर देगा कन्वर्टर 2 को। कन्वर्टर 2 यहाँ पर काम कर रहा है एज ए इन्वर्टर, और इन्वर्टर का काम होता है कि वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, वापस से वो जो हमारी डीसी आ रही है जिसको एक ये रेक्टिफायर ने एसी से डीसी में कन्वर्ट किया था और उसके बाद फिल्टर करके हमने लोड को दिया था, और लोड ने वापस से इसको कन्वर्टर 2 को दे दिया है, और कन्वर्टर 2 में एज ए काम कर रहा है इन्वर्टर की तरह, और ये उस डीसी को वापस से एक थ्री फेज एसी में कन्वर्ट कर देगा जो कि हमें आउटपुट पे प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ड्यूअल कन्वर्टर के। ड्यूअल कन्वर्टर की एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है कि यह डायरेक्शन एंड स्पीड कंट्रोल करता है किसकी, डीसी मोटर्स की, यानी कि डीसी मोटर की किस डायरेक्शन में मूवमेंट होनी है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और कितनी स्पीड पर उसको वर्क करना है, इसके थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है कि जहां पर भी हमको रिवर्सिबल डीसी यानी डायरेक्ट करंट की रिक्वायरमेंट है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा इंडस्ट्रियल वेरिएबल स्पीड डीसी ड्राइव्स में हम इसको यूज करते हैं, ये काम आती हैं डीसी ड्राइव्स बड़ी बड़ी मोटर्स को कंट्रोल करने में, तो ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है हमारा ड्यूअल कन्वर्टर। थैंक यू।